मोहब्बत की भीख मत मांगो, उसे अपने पीछे लगाना सीखो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। जब कोई आपको इग्नोर करने लगे, आपके मैसेजेस का जवाब घंटों बाद दे, या आपको ये एहसास दिलाए कि आपकी उसकी ज़िंदगी में कोई औकात नहीं है, तो वहाँ गिड़गिड़ाना बंद कर दो। मोहब्बत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगर कोई ना दे तो अपनी कीमत इतनी बढ़ा दी जाती है कि आपको ख़रीदने के ख्वाब देखने लगे वो शख्स। समझ आइए ना, भीख मांगना बंद करो, अब बाजी पलटने का वक्त है। तो आपको मैं आज कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इनको फॉलो करें, सब काम आपके सीधे हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। सबसे पहली चीज़, स्टॉप द चेज़। इंसान की ये फितरत है कि जो चीज़ उसके पीछे भागती है वो उससे दूर भागता है। जब आप बार बार कॉल्स, मैसेजेस और ये कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसी मिन्नतें करते हैं, तो आप अपनी वैल्यू उसके सामने ज़ीरो कर देते हैं। आज से इसी वक्त से उसके पीछे भागना बंद करो। अपने फ़ोन को साइड पर रखो और अपनी उंगलियों को काबू में करना सीखो। जब तक सामने से प्यास ना जागे, पानी का गिलास आगे मत करो। अपनी दुनिया को इतना बड़ा कर लो कि वो उसमें छोटा नज़र आए। वो आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आपकी कुल कायनात सिर्फ वही है। आपके पास कोई काम ही नहीं है और सिवाय उसका इंतज़ार करने के। समझ आई है? यानी आपने अपना आप को बेकार शो किया हुआ उसके सामने, ठीक है ना। अपने कैरियर, अपनी बॉडी, अपनी लुक और अपने पैसों पर फोकस करो। जब आप मसरूफ़ हो जाते हो, जब आपकी लाइफ में सनसनी और कामयाबी आती है, तो आपका चेहरा चमकने लगता है। जब वो आपको सोशल मीडिया पर या दोस्तों में पहले से ज़्यादा खुश और मसरूफ़ देखेगा तो उसके दिमाग का सुकून उड़ जाएगा। समझ आइए ना। और सेकंड चीज़ याद रखिएगा, क्रिएट सस्पेंस। जब आप हर वक्त दस्तयाब, जिसको अवेलेबल कहते हैं, ठीक है ना, यानी दस्तयाब होना छोड़ देते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, ये मेरे बगैर इतना खुश कैसे है, ये मेरे, यानी कि इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। मैं इसको एक दिन मैसेज नहीं करता था तो ये मेरे पाँव में पड़ता था, मुझे रोज़ दूसरे नंबरों से, अलग अलग नंबरों से मैसेज करके मिन्नतें करता था, कभी दोस्तों से करवाता था, कभी किसी से, कभी कुछ। लेकिन अब क्या है, यही वो वक्त है जब उसका ईगो टूटता है और वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब वो आपका पीछा करेगा, ठीक है ना। यही वो वक्त है, वो आपका पीछा करेगा, वो आपके स्टेटस चेक करेगा, वो आपके ऑनलाइन होने का इंतज़ार करेगा, वो दोस्तों से पूछेगा कि वो कहाँ है आजकल, वो क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वक्त आने से पहले ही 2 दिन आप सब्र करने के बाद तीसरे दिन फिर से मैसेज। ये आपकी गलती है, उसका ईगो और बढ़ जाता है। देखा ना, 2 दिन भी नहीं रह पाया ये और फिर से इसने मुझे मैसेज कर दिया। देखिएगा, जब आप ये सब करोगे ना तो वो तड़प कर वापस आएगा। कोई ना कोई फालतू सा बहाना बनाकर आपको मैसेज करेगा, जैसे कि और सुनाओ क्या हाल है, आजकल बड़े मसरूफ़ हो, आजकल मेरी याद ही नहीं आती आपको, आजकल मुझसे बात नहीं करते, मुझे मैसेज नहीं करते। आप तो बदल ही गए हैं, ठीक है। तो अब गलती मत करना, आप ये बात याद रखिएगा। फ़ौरन रिप्लाई करके ये मत दिखाना कि आप उसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। जवाब देने में आपने वक्त लेना है, लेट रिप्लाई जिसको कहते हैं। बातचीत को मुख्तसर रखो। उसे लगना चाहिए कि अब वो आपकी ज़िंदगी का मरकज़ नहीं रहा। उसे एहसास दिलाओ कि तुम अब वो पुराने वाले इंसान नहीं रहे जिसे वो जब चाहता था रुला देता था। इंसान उसी के पीछे भागता है जिसे खोने का उसे डर होता है। आपको भी डर है, आप उसके पीछे भाग रहे थे, अब भी डर है, उसके पीछे भाग रहे हो। इस डर को ख़त्म कर दो, ये डर उसके दिल में पैदा कर दो, वो आपको खोने से डरने लगेगा। मोहब्बत में झुकना खूबसूरती है, लेकिन किसी के पाँव में पड़ जाना बेगैरती है। अपनी गैरत को बेदार करो, मोहब्बत खुद चलकर आपके पीछे आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।